कि हम किसी भी किसान के पास जाते हैं तो हम कहाँ पे पहुंचते हैं? घर पर। नहीं दोस्तों, हमें किसान के पास जाना है, घर पर जाना है, लेकिन उससे ये कहना कि आपकी फसल काय की है, किस चीज की है, उसकी फसल देखने खेत पर जाइए। अगर उसमें कमी हो तो उसके लिए अपने प्रोडक्ट बताइए कि ये कमी पर ये प्रोडक्ट आपका चलेगा, और इसको अगर आप डालते हैं आपकी फसल अच्छी हो जाएगी। अभी आप फोटो खींचिए, आप भी खींचिए, उससे भी खिंचवाइए, फिर अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाइए, फिर 15 से 20 दिन बाद आपके उसके खेत पर जाइए, आपको रिजल्ट सामने आएगा। फिर आप एक वीडियो बनाइए 1-1.5 मिनट की, फिर वो वीडियो के लिए अपने ग्रुप में सेंड करिए, फिर लोगों को बताइए। दोस्तों काम बढ़ेगा। अब अपन किसी के घर पर जाओ और उससे कि वो आपके पास काय की फसल है, क्या है, हमारे पास ये है वो है, वो इतना बात पे विश्वास नहीं करेगा दोस्तों। एग्रीकल्चर के लिए आपको खेत पे ही जाना पड़ेगा। मैंने अपने खेतों पर जा जा करके, कीचड़ हुआ करता था, जूते लिपट जाते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज मैंने उस हिसाब से ही काम किया। आज हर किसान मेरी बात मानता है दोस्त, कहता है नई प्रोडक्टों में आपकी में दम है, और पहले से लाजवाब है। जो प्रोडक्ट है ना दोस्तों, आपकी आंखों को कभी झुकने नहीं देंगे। मैंने सबसे पहले, आज लगभग लगभग 2 महीने के ऊपर हो गए हैं, सबसे पहले अपन ने घर पे ही इस्तेमाल करके देखा, पेड़ों में डाल के देखा, फिर उनकी चीजों पर गौर करके नहीं, उनका स्प्रे करके देखा, तब जाके दोस्तों आज मैं बोल पा रहा हूँ आपके सामने। हम कभी भी अपने गमलों के अंदर, अपनी अगर किसान भाई है तो फसल के अंदर हम डालते नहीं है, लोगों को सलाह देने पहुंच जाते हैं। दोस्तों अगर जमीन भी नहीं है ना आपके पास, तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। छोटे छोटे आप डिस्पोजल लीजिए, उनमें मिट्टी भरिए, अपना खाद डालिए, और फिर उनमें आप जो भी फसल बोना चाहते हो उस फसल को बोइए, फिर उनकी वीडियो बनाइए, लोगों को बताइए। काम होगा, बहुत बड़ा होगा दोस्त। अगर हमने इन चीजों के लिए अगर लोगों को बताना चालू कर दिया, तो हकीकत मानिए दोस्तों, आपके घर में जो पैसा आएगा ना काम करने से, वो इतना गजब का पैसा आएगा कि आपका एक नाम बोल रहेगा। पैसा तो एक साइड की चीज है। जब भी आप इस दुनिया से जाओगे दोस्तों, लोग आपको याद करेंगे कि नहीं यार, एग्रीकल्चर में हमें जैविक खाद दिया था। आज आप किसान की मजबूरी को पूछना कभी भी कि आप ये केमिकल क्यों डाल रहे हैं, उसके पास एक ही जवाब आएगा दोस्तों, एवरेज को लेकर के, कि हमारा एवरेज बढ़ जाता है। अगर आप उनसे कहो कि आप एक काम करिए, ज्यादा जगह में ना डालते हुए 1 एकड़ में डालिए, 1 बीघा में डालिए, एक बार पहली साल इस्तेमाल करके देखिए, अगर अच्छा लगता है आपको, एवरेज बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, तो अपन अगली बार पूरी जमीन के अंदर इनको डालेंगे दोस्तों। फिर देखना आप उनको बताइए इस चीज के लिए, हम उनको बताएंगे ना तभी काम चलेगा दोस्तों। आज एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर वैसे ही कह दे कि बगैर देखे ही कि तेरा इलाज हो जाएगा, या ये होगा वो होगा, क्या वो संभव है? वो आदमी विश्वास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कौन सा प्रोडक्ट कितना डालना है, किस एवरेज में डालना है, वो आप पहले इस बात को समझ लें दोस्तों। ये जो ग्रो गोल्ड है, ये 1 बीघा में डालना है दोस्तों, 1 एकड़ में नहीं डालना है, 1 बीघा में डालना है। वजह क्या है इसके लिए? 1 एकड़ में इसलिए इसलिए बीघा में डलवाना है, एकड़ में नहीं डलवाना है, कि जगह जगह की जमीनों में अंतर है। यूरिया डीएपी हर किसान अपनी अपनी क्षेत्र के हिसाब से कम ज्यादा डालता है। कोई डालता है 1 बीघा में 1 बोरी यूरिया, कोई डालता है आधी बोरी, और कोई डालता है 1.5 बोरी। यानी 50 किलो की जो बोरी होती है, कोई 75 किलो डाल रहा है। हमारे तरफ एरिया में कोई तो कोई 1-1 कुंटल यानी कि 100-100 किलो डाल देता है, 2-2 कट्टे। अब उसके लिए भी आप 1 एकड़ बता रहे हो, और जिसने 25 किलो या 50 किलो डाला है, उसके लिए भी 1 एकड़ में एक पाउच, तो वो एवरेज नहीं लगेगा दोस्तों। अगर आप प्रत्येक व्यक्ति को ये बता दोगे कि 1 बीघा में पहले 1 पाउच डाल के देखिए, 20 दिन बाद उसके खेत पर जाइए बुब्बाने में, और फिर आप उसका रिजल्ट देखिए। इसका डोज हम
यूरिया के साथ मिलवा के डाल सकते हैं, डीएपी के साथ मिलवा के डाल सकते हैं, बुवाई के टाइम डाल सकते हैं मशीन में मिला करके। इसके साथ में अगर हम फसल उग जाती है, बड़ी हो जाती है, 1 महीना बाद डाल सकते हैं, 1.5 महीना बाद भी डाल सकते हैं दोस्त। लेकिन आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जमीन में नमीदार में ही डलवाना है। ऐसा नहीं कि अभी बरसात हैगी इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं, हमेशा किसी भी फसल हो XYZ, कोई सी भी फसल में डालना है, नमी वाली जमीन में डलवाना है, यानी कि पानी होना चाहिए। जैसे अपन सर्दियों में पानी लगाते हैं ना, उस टाइम डलवा दीजिए। अभी तो बरसात है, नमी नमी है जमीनों के अंदर, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कभी भी डलवा दीजिए। अगर इसको एक फसल में 2 बार इसको डलवा दिया और 1 बार स्प्रे करवा दिया तो दोस्तों लाजवाब रिजल्ट मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लो मक्का, अभी सीजन चल रहा है मक्का का, तो अगर 1 बार तो बुवाई के टाइम डलवा दो इसको, 1 बार अभी डलवा दो, और एक स्प्रे हो जाता है उसका, इल्ली वगैरह नहीं लगेगी, फंगस वगैरह नहीं लगेगा। अगर ये 3 बार आपने इस्तेमाल करवा दिया, और यूरिया और डीएपी को अपन कम करेंगे, उस पर भी अपन बात करेंगे, हर साल का हमें उसको कम करना है। और इसका एवरेज जो अभी चलेगा वो ही चलेगा, पर बीघा 1 पाउच, पर बीघा 1 पाउच, पर बीघा 1 पाउच। और आगे चल करके जब हमारी तीसरी साल के बाद में चौथी साल लगती है, यूरिया और डीएपी को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, इसी को करना है। 5वीं साल में हमको ये 1 एकड़ में डलवाना है, यूरिया डीएपी बिल्कुल नहीं। और जब आप चौथी साल में और 5वीं साल में आपकी जमीन पर केचुआ मिलना चालू हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं किसान का दोस्त है, किसान का मित्र है दोस्त। आज ये सोल फील्ड है, ये भी 1 बीघा में ही डलवाना है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर हम वैसे तो हर फसल में कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसका अगर हम बात करें, जो जमीन के अंदर कंद वाली फसल होती है, जैसे आलू हो गए, गाजर हो गई, मूली हो गई, और भी जो भी फसल है जो जमीन के अंदर होती है, उस पर इसका बहुत गजब का रिजल्ट है। इसका हम स्प्रे करा सकते हैं, या पानी है तो उसमें अगर आप मिला सकते हो तो इसको 1 बीघा के अंदर दाने छिंचवा सकते हैं। दोनों तरह से काम कर जाएगा दोस्त। हमें डालना 1 बीघा में ही है। मेरी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। इसके बाद में ये कार्बन पावर है। अब आज ये कार्बन पावर, आप ये मान लो जमीन के लिए नमी रखेगा, भुरभुरी बनाएगा, सारी चीजें बनाएगा। फसल XYZ आप कोई सी भी ले सकते हैं, ये नहीं है कि हमें एक ही फसल में डालेंगे, चाहे वो आलू की हो, चाहे मूली की हो, चाहे मक्का की हो, XYZ चाहे गन्ने की हो। और तो और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो फसल होती है, जैसे पेड़ होते हैं, नींबू का हुआ, संतरे का हुआ, जामफल का हुआ, इन पेड़ों में मैंने इसका इस्तेमाल कराया है दोस्तों। स्प्रे भी करवाया। उनके जो फूल लगते थे वो टपक जाते थे, वो रुक नहीं पाते थे, तो फलाने की सवाल ही पैदा नहीं, उनमें भी मैंने स्प्रे करवाया है। आप भी दोस्तों स्प्रे करवा सकते हैं। पहले आप इस्तेमाल करवाओ, या खुद के घर में अगर पेड़ पौधा है, पहले खुद करके देखो, फिर आप लोगों को बताओ। बहुत अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। ये फैटी ग्रो है। इसके लिए दोस्तों अभी धान का सीजन है, धान की फसल है, और ये बाल निकलने से पहले, यानी कि गबोट पर जो हम, मेरी भाषा में हम गबोट बोलते हैं, जो पत्ते के अंदर जो निकलना चालू होती है ना, उस टाइम पे इसका इस्तेमाल करवा दो दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, उसमें बर्ड टाइम फंगस का भी थोड़ा सा डर रहता है, तो ये आपको 4 से 5 प्रोडक्ट लेकर के इस्तेमाल करवाना है दोस्तों। और ये 3 बीघा का डोज बता रहा हूं मैं,
यानी कि अपनी भाषा में या तो 2 एकड़ कह लो या 3 बीघा कह लो। अब ये प्लांट केयर लेना है दोस्तों, कोई लिखना चाहे लिख सकता है। एग्रीफिट 90 लेना है और फिंगी नील लेना है, साथ में ये फेटिग्रो लेना है। इसके साथ में अगर लेना चाहो तो कार्बन गोल्ड, कार्बन मतलब अपन बोल पावर लगा सकते हैं। ये 5 प्रोडक्ट आप डलवाइए, फसल का एवरेज बढ़ेगा, दाने पे चमक आएगी, दाने में वजन आएगा और मतलब लाजवाब काम होगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन आप इसको कराएंगे तब। अब क्या होता है, एक जगह आप देखना, जो बड़े बड़े काश्तकार होते हैं तो वो स्वयं नहीं करते हैं, उनके यहाँ जो काम वाले मजदूर लगे रहते हैं। आज अपन ने बताया कि इन प्रोडक्टों को आप 2 एकड़ में या 3 बीघा में डालना है, तो वो करते क्या है दोस्तों, उनके तरफ से 1 एकड़ में दवाई डल जाए कोई दिक्कत नहीं है, उनकी तरफ से 4 एकड़ में दवाई डल जाए उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मजदूर लोग हैं। और अगर इतने ही वो समझदार होते तो फिर बात ही अगल थी। इसलिए ये विशेष करके हमारी जवाबदारी बनती है, क्योंकि शुरू में हमें एक बार मेहनत बनना है कि भाई साहब कितनी जमीन है, कब डाल रहे हो, कैसे कौन से डलवाओगे, क्या करोगे। तो किसान खुद भी डालता है, मजदूरों से भी डलवाता है। तो ये सारी चीजें हमें विशेष करके ध्यान रखना है। दूसरी बात, अभी बरसात का सीजन है, अभी आपने देखा होगा कि जो खरपतवार की दवाई आती है कचरे मारने की, उसके कई जगह पंप लिपटे रखे रहते हैं, यानी सफाई नहीं होती है। उस